ताला की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने हमें हर साल नुज़ूल कुरान को सेलिब्रेट करने का मौका दिया। ऐसा हो सकता था कि कुरान मजीद नाजिल हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 साल 2 साल, वही 22 साल नुज़ूल कुरान का मौसम होता और फिर दुनिया के रहने वाले कभी कुरान मजीद से वो कनेक्शन, वो ताल्लुक़ ना जोड़ पाते। अल्लाह ताला कितना करीम है कि उसने क़यामत तक के लोगों के लिए अपनी ख़ास रहमत से, अपने ख़ास फजल से ये मुमकिन बना दिया कि वो इस महीने का इस्तक़बाल करें, इस्तक़बाल से पहले तैयारी करें, फिर ये महीना गुजारें, फिर इस महीने के बाद नेकी की इस्तिक़ामत के लिए कोशिश करें। हर साल ये मौसम बहार बन जाता है, नेकियों का मौसम बहार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पर, उसकी करम नवाजी पर जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, उसने बच्चों के लिए भी, ख़वातीन के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए और दुनिया के हर इलाके के लोगों के लिए मुमकिन बना दिया। इस पर जितना शुक्र अदा करें कम है। जब भी नेकियों का ये मौसम बहार आता है, ज़मीन वालों पर जो रहमत है, उस रहमत को कैसे आसमानों पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। पहली रात ही जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है और एक मुनादी निदा देता है, ए नेकी के तलबगार आगे बढ़, अरे बुराई के तलबगार बाद आ जा। सुभान अल्लाह। यानी सिर्फ वर्ल्ड वाइड नहीं, यूनिवर्सली इसे सेलिब्रेट किया जाता है, जमीन पर भी आसमानों पर भी। क्यों ना सेलिब्रेशन हो। अल्लाह ताला ने जिस दौर में भी अल्लाह ताला ने अपना पैगाम दिया, वो पैगाम इसी महीने में आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे तब नाजिल हुए जब रमजान की पहली रात थी। तौरात तब नाजिल हुई जब 6 दिन गुजर चुके थे। इंजील तब नाजिल हुई जब 13 दिन गुजर चुके थे। ज़बूर तब नाजिल हुई जब 18 दिन गुजर चुके थे और कुरान तब नाजिल हुआ जब रमजान के 24 दिन गुजर चुके थे। अब इमेजिन कर सकते हैं अल्लाह ताला के इंतखाब को कि किस तरह से उसने हर दौर के लोगों के लिए एक ही वक्त सिलेक्ट कर दिया। ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल है कि उसने किसी दौर के लोगों को महरूम नहीं किया। साल में एक बार ये महीना आता है प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट के लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट के लिए। इस महीने की आमद के साथ ही किस तरह से एकदम टाइम टेबल्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप देखें तो यानी स्लीप मैनेजमेंट आम दिनों में फ़र्क होती है, लेकिन रमज़ान में स्लीप मैनेजमेंट फ़र्क है। सोना जागना फ़र्क है, खाना पीना फ़र्क है, फैमिली रिलेशंस फ़र्क है। और अगर हम देखना चाहें तो किस तरह से स्लीप को देखिए। यानी मुझे याद आता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ सिफारिश करेंगे रोज़ा और कुरान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा और कुरान दोनों बंदे के हक में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे दिन भर खाने पीने से रोके रखा, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल की जाए। कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे रातों को सोने से रोक दिया था, इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल की जाए। तो अब सोचिए, सोना भी कुरान के लिए है और जागना भी कुरान के लिए, इस एतबार से कि रोजे की हालत में इंसान रुकता है हर उस काम से जिससे कुरान ने रोका। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। सोना और जागना दोनों अल्लाह की रजा के मुताबिक हो जाते हैं। और मील मैनेजमेंट को देखिए, मिनट मिनट की कैलकुलेशन के साथ। यानी सहरी का वक्त है, सब एक वक्त में खाना पीना छोड़ देंगे और इफ्तार के वक्त सब एक वक्त में खाना पीना शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह। और अब देखिए कि इफ्तार के वक्त कैसे हर किसी की दौड़ लगी होती है घर में पहुंचने के लिए। आम दिनों में लोग इतना ज़्यादा इस टाइम टेबल की पाबंदी नहीं कर पाते, तो फैमिली रिलेशंस बहुत मजबूत होते हैं। और सहरी के औकात में नॉर्मली लोग अपने घर में सब मिलके सहरी कर रहे होते हैं। वैसे तो आप देखिए तो किसी ने सुबह जल्दी उठना है, किसी ने जल्दी स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, या अपनी जॉब या बिजनेस के लिए जाना है, और किसी ने शाम को जल्दी घर वापस आना, किसी ने देर से आना है। तो सब लोग एक नहीं हो सकते, लेकिन इस महीने में पूरे तरीके से रिलेशनशिप ज्यादा मजबूत होता है। सिर्फ फैमिली के साथ नहीं, फैमिली के अलावा भी। यानी फ्रेंड्स का हल्का है, रिलेटिव्स का हल्का है, आप इफ्तारियां करवाते हैं या आप इफ्तार करने के लिए जाते हैं। और फिर आप देखिए कि यानी वो लोग जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क में कमी दी है, जिनके रिस्क को हमारे रिस्क में रख दिया है, उन तक राशन पहुंचाने के लिए, उन तक खाना पहुंचाने के लिए सब लोग कैसे कोशिश करते हैं। रमजान में दिल कितने नरम हो जाते हैं।
जाते हैं। आप इमेजिन करें कि जिस वक्त किसी सिग्नल पर अचानक रोजे का टाइम हो गया और लोग इधर उधर देखते हैं कि अच्छा कोई रोजे से है तो उसे पानी पिला दें, तो आप इमेजिन करें उस वक्त ऐसे बॉटल्स निकलती हैं, खाने पीने की चीजें निकलती हैं, लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं। कितनी सच्ची बात है। हुआ शहरुल मुआसात, वो तो हमदर्दी और गमखारी का महीना है। कितनी सच्ची बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुआ शहरुल सब्र, वो तो सब्र का महीना है और सब्र की जज़ा जन्नत के सिवा क्या है। और सब्र जानते क्या है? आमतौर पर लोग इसको समझ नहीं पाते। सब्र भी वही काम करता है जो रोजा करता है। रोक लगाना है ना, कंट्रोल करना है, और बंदा रुकना सीख जाता है ना, कामयाब हो जाता है। क्योंकि इंसान को रुकना ही तो नहीं आता, तो रोजा खाता है। रोजा शुक्रगुजारी सिखाता है। अब सोचिए, दिन भर की प्यास के बाद जब रोजा खुलता है तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? पानी। वो पानी कैसे तरोताजा कर देता है। उस पानी को पाके जब एक दिन की प्यास के बाद सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक प्यासे रहे अल्लाह ताला की खातिर, जब पानी मिलता है ऐसे बंदे के अंदर से शुक्र के जज्बात उभरते हैं। इंसान से चाहिए ही क्या? सब्र। यही तो इंसानियत है, यही तो वो दीन है जो हमें हमारे प्यारे नबी ने सिखाया। सब्र और शुक्र सीख जाए तो माशरती जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीलियां आ जाएं। आप सोचिए, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कितना बेहतर हो जाए, वालिदैन और औलाद का रिश्ता कितना बेहतर हो जाए। इसकी वजह से कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस में भी लोग जीना सीख जाए। और ये सब्र और शुक्र ही तो है जिसकी वजह से इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का पसंदीदा बन जाता है और दुनिया के इंसानों के लिए नफामंद बन जाता है। सब्र और शुक्र ही तो इंसानियत है। और फिर रोजे की हालत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का मैसेज मिलता है कि देखो, हमने तो रोजे इसलिए फर्ज किए थे ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। इंसान अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ सीखता है रमजान में, और अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ की वजह से पूरे साल पर इम्पैक्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये बरकत वाला महीना नसीब करे और इसकी बरकतों से हमें अपना दामन भरने की तौफीक अता फरमाए। अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें हर साल बरकतों भरा रमजान नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा।